औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है। सूरह त्वाहा की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 12 है। आयत की तफसीर तकरीबन एक जैसी गुजर रही है। आज मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा आयत की सिर्फ ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि तफसीर सबकी एक ही जैसी जा रही है, मिक्स होने के चांस है। बात यहाँ तक आयत नंबर 62 में पहुँची थी कि फ़िरौन के चैलेंज करने पे मूसा अलैहिस्सलाम टाइम पर वहाँ पहुँच गए मैदान में, और फ़िरौन भी अपना तख्त निकाल के बैठ गया और जादूगर जमा हो गए और जादूगरों ने आपस में मशवरे करने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने भांप लिया कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं। बहरहाल उनके ग्रुप बन गए और बज़ाहिर आपस में ग्रुप थे, बज़ाहिर मुत्तफ़िक़ा हो के मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ आते हैं और बुलंद आवाज़ में बात करने लगते हैं। पहले सरगोशियाँ कर रहे थे, बुलंद आवाज़ में जो बात की, सरगोशियों में जो बात की वो ये कि ख़दशा है कि ये पैगंबर है या अल्लाह का दिया हुआ इल्म है इसके पास, और अगर ये जीत गया तो सोचो कि हमारा क्या होगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम इसके सामने हार मान जाओ, तो ये जादूगर लगते हैं दोनों भाई, और ये जब जादूगर लग रहे हैं तो ये तुम्हारे दीन को तुम्हें तुम्हारे दीन से हटा देंगे, या तुम्हारे दीन में खलत मलत करके तुम्हारे दीन को बगाड़ के रख देंगे। कालू इन्ना हाज़ानी साहिरान युरीदान अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम। आपस में सरगोशियों के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो बाआवाज़ बुलंद कहते हैं कि ये दोनों जादूगर हैं और इनका ख्याल इरादा ये है कि तुम दोनों को अर्ज़ी बिसिहरी माँ तुम दोनों को तुम्हारे वतन से निकाल दें, जिला वतन कर दें अपने जादू के ज़रिए से। फिर दूसरी बात, या फिर ये यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला, या फिर ये तुम्हारे मज़हब को मलिया मेट करके तहस नहस करके रख देंगे, ख़राब कर देंगे, या अपने मज़हब में मिक्स कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये कि हर तरह से तुम्हारे लिए नुकसान ही नुकसान है इनके ज़रिए। अब मसला क्या, संफाजमाऊ कैदाकुम, बस वो अपने काम पर मुत्तफ़िक़ हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए इत्तफ़ाक़ कर लिया। ख़दशात बहरहाल अपने अपने उनके थे और डर रहे थे कि कुछ गलत होगा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए वो मुत्तफ़िक़ होते हैं। फ़ाजमाहू कैदकुम, अपने इरादे पे मुत्तफ़िक़ हो जाओ। सुम्मा तू सफ़न, फिर उन्होंने एक सफ़ की सूरत में फ़िरौन के सामने आए। कद अफ़लहल यौमा मन इस्तअला, और फिर ये कहने लगे कि आज के दिन जो गालिब आ जाएगा वही कामयाब होगा, वही फला पाएगा, वही फ़िरौन के इनामात का मुस्तहिक होगा। ये बात करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं। कालू या मूसा, उन्होंने कहा मूसा, इम्मा अन तुल किया व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलका। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि या मूसा, पहले तू अपना सांप डालेगा ज़मीन पर या हम अपने अपने सांप डाल दें। मूसा अलैहिस्सलाम, पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा सा खौफ हो गया था कि ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं और फ़िरौन की ताकत भी इनके साथ है और मैं बज़ाहिर अकेला हूँ, एक मेरा भाई मेरे साथ है, तो ऐसा ना हो कि मतलब हारने की सूरत में फ़िरौन के गज़ब का मुस्तहिक हो जाऊँ, या जैसे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के सामने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि फ़िरौन जबरन हमें अपने दीन की तरफ मोड़ लेगा। यही ख़तरात फ़िरौन के ग्रुप को भी थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जीतने की सूरत में फिर हम जो इनाम व अकराम है फ़िरौन की तरफ से उनसे भी महरूम हो जाएंगे, और उस सूरत में हमारी बेइज्जती भी होगी और हमारे मज़हब को भी, फिर ये जीतने की सूरत में हमारे मज़हब को भी ख़राब करने के चांस हैं जो सदियों से चला आ रहा है। अब ये बातें दोनों ग्रुपों में अपनी अपनी जगह थीं। काला मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बल अलक़ौ, बल्कि तुम डालो अपने सांपों को, अपनी रस्सियों को। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि तुम डालो अपनी रस्सियों को, फ़ैज़ा ख़िबालुहुम वासिजुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, जब उन्होंने अपनी अपनी रस्सियों को ज़मीन पर डाला तो देखते ही देखते वो रस्सियाँ सांप बन जाती हैं, और युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम,
मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिल में महसूस कर रहे हैं उनके जादू को गालिब आने के लिए कि गालिब हो जाएंगे। और अन्ना तस आ और रस्सियों को, उनकी रस्सियों को ज़िंदा होकर दौड़ते इधर उधर भागते देख रहे हैं। और उनके सामने बाज़ार मजबूत हैं, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि अगर ये जीत गए तो क्या होने वाला है। फ़ौज सफ़ी नफ्सी ही खीफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी रस्सियों को दौड़ते भागते देखा तो अपने दिल में डर महसूस किया, खौफ महसूस किया। कुलना, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ला तहफ़, आ मूसा तू डर नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला इस डर से बचाने के लिए बरहा पहले यद बैज़ा, और चूँकि यहाँ चैलेंज इन दोनों ही मौजज़ात के लिए था। यद बैज़ा और आसा दिखा चुके थे मौजज़ात, लेकिन उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा तो थे और अकेले भी थे, कम थे तादाद में। कुछ लोगों के बारे में उम्मीद तो थी कि ये मेरे जो दर्स जो मैंने दिया उनके सामने ये मुतासर हुए हैं, लेकिन मतलब उनके बारे में यकीनी तौर पे कहा नहीं जा सकता था कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफदारी करेंगे, क्योंकि वो फ़िरौन से डरते भी थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ लोग मानते भी थे। और फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम डरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ला तहफ़, तो डर नहीं, इन्नका अंतल आला, तो ही कामयाब होगा। और फिर ये जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर भरोसा था और थोड़ी हौसला अफजाई हुई, मजबूत हुए। और फ़िरौन का लश्कर उन्हें कम नज़र आने लगा और कामयाब अपने आप को देखने लगे, मजबूती, वरना पहले फ़िरौन के रवैये से खौफज़दा थे। और फिर दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि तीसरी बात, पहले ये कि ला तहफ़, डर नहीं, दूसरी ये कि अंतल आला, तो गालिब होकर रहेगा। तीसरी बात फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से, अलकी माफ़ी यमीनिका या मूसा, ए मूसा जो कुछ तेरे हाथ में है, दाएं हाथ में, उसको ज़मीन पर फेंक दे। और मूसा अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ में क्या था? असा था, वही लकड़ी थी जिसने सांप बनना था, जो एक दफ़ा पहले कोई तूर पे सांप बन चुकी थी, जो एक दफ़ा फिर सांप बन के लाठी की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख चुके थे। अभी अल्लाह तबारक व तआला का फिर हुक्म हो रहा है उसी तरह के अलका। और मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा उसको ज़मीन पर डाल के आजमा चुके थे कि वो सांप बना और उसने पहाड़ों और दरख्तों को निगलना शुरू कर दिया। जब अल्लाह का हुक्म होता है कि मूसा इसको फेंक, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको फेंक दिया। तलक़फ़ मा सनाऊ, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को ज़मीन पर फेंका तो उसने उन जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। वो जो सांप बने हुए थे और इधर उधर भाग रहे थे और देखने में बहुत बड़े बड़े अजदहा थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जब अजदहा बनी तो वो सबसे बड़ी और सबसे तेज़ थी और सबको उसने निगलना शुरू कर दिया और ख़ाली कर दिया मैदान को। इन्नमा सनाऊ कैदु साहिर, उन्होंने जादूगर जादू से बनाया था। वला युफ्लिहु साहिर हैसु अता, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होते जहाँ भी हों। मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए मौजज़ात थे, और जादूगर जो फ़िरौन की तरफ से आए थे उन्होंने जादू किया हुआ था वाकई, और जादूगर कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के जादू से बड़ा, अल्लाह की हिकमत से बड़ा फ़यकीदून कैदा, वो तरह तरह की तदबीर करते रहे और अल्लाह की एक तदबीर गालिब आ जाती है। अल्लाह की तदबीर से, अल्लाह के जादू से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मुझे से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती। मूसा अलैहिस्सलाम के डाले हुए रस्सी ने, छड़ी ने, स्टिक ने उन सारे सांपों को जब निगल लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा सनाऊ कैदु साहिर, उन सब ने जादू किया था, उनका मकर था, जादू था, फरेब था। वला युफ्लिहु साहिर, और जादूगर का भी कामयाब नहीं होता। खैसु आता, जहाँ से भी वो आएँ, जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी मुकाबले के लिए करें। अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों का हमेशा चैलेंज होता रहा अपनी कौम से, और हर एक पैगम्बर अपनी जगह पे जीतता रहा, और चैलेंज करने वाले बुरी तरह मात खाते रहे और नाकाम होते रहे। इस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाब और सारे जादूगरों को नाकाम किया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम आपस में हो गए। उल्किया सहारा सुज्जादा, तो फिर क्या हुआ?
सारे जो जादूगर थे वो सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। उधर फिरौन बहुत बरहम था कि उसके जादूगर सारे मात खा चुके थे और बहुत बड़ा ख़र्चा भी कर चुका था। सो वो था मुश्किल में और बेइज्जती महसूस कर रहा था। और उधर उसके जादूगर जो सारे थे सजदे में गिर गए अल्लाह तबारक व तआला के सामने कालू। और फिर दूसरी बात ये की कि उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, हम मूसा और रब हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये फिर उनके लिए दूसरा बड़ा झटका था। पहला ये था कि उसके जादूगर हार जाते हैं और उसकी सुबकी होती है, और दूसरा ये था कि जादूगरों ने उसके जो लाए हुए जादूगर थे और बाकी लोग उन्होंने उसके सामने उसे जुटला के अल्लाह तबारक व तआला यानी मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए और उसकी बड़ी हो गई। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन वाले बिर्री व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। और अगर आप समझते हैं कि नेकी और अच्छाई है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह।